हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की वीडियो भी महाभारत की कथा की ओर। तो देखिए, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि दुर्योधन ने भानुमति से किया था जबरन विवाह। मतलब वो नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह दुर्योधन से हो, बट दुर्योधन ने जबरदस्ती विवाह किया। चलिए, तो देखिए, वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बने रहना है और बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। और अगर आपको ये रहस्य जानना रहता है महाभारत के या महाभारत जो ग्रंथ है, तो आप बिल्कुल ही उत्साह के साथ इस वीडियो को देखें। चलिए, तो देखिए, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना था कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कितना अच्छा है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर भी थी। उनकी जो सुंदरता थी और शक्ति के हिस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मणी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया था, जब भानुमति का स्वयंवर हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई और दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और उसे महल के बाहर ले जाकर सभी योद्धाओं से बोला कि कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। किसको परास्त करके? कर्ण को। और कर्ण तो आपको भी पता है कैसा था, कितना आ, परिपूर्ण था युद्ध में। देखिए, अर्थात उसने सभी योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिससे कृष्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध को कर्ण का युद्ध देर तक, मतलब जरासंध से जो था, वो कर्ण का युद्ध बहुत देर तक चला। तब तक क्या हुआ था कि जरासंध ने दुर्योधन की बीवी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया था। लेकिन जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपना पत्नी बनाना चाह रहा था, तब जरासंध और कर्ण में 21 दिन युद्ध चला, जिसमें कर्ण जीता और पुरस्कार में जरासंध ने कर्ण को मालनी का राज्य दे दिया। ये जरासंध की पहली हार थी। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे यह कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेली भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों की दो संतान हुई थी। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया गया था। और जो पुत्री लक्ष्मणा थी, जिसका जो विवाह था वो कृष्ण के जामवंती जन्मे पुत्र सांब से हो गया था। और वहीं दूसरी ओर जो अभिमन्यु की पत्नी थी वत्सला, वो बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि जो वत्सला की शादी थी वो दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो जाए। बट वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। तो अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। और घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली थी कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इसी कारण यह कहावत भी बनी थी कि भानुमति ने दुर्योधन को पति चुना नहीं, दुर्योधन ने जबरदस्ती की थी शादी। अपने दम पर नहीं, कर्ण के दम पर भानुमति का हरण किया था। तो जो दूसरा भानुमति की बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र साम्य भगा ले गया था, और जो तीसरा पुत्र था वो लक्ष्मण की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वह अभिमन्यु के हाथों युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। इसी तरह की विस्मृतियों के कारण ये कहावत चरी तीर्थ होती है। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि जो भानुमति है वो दुर्योधन से खेल खेल में कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार जाता था। और भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मणा की मौत का गहरा धक्का लग गया था।
लेकिन उसके बाद ऐसी किंवदंती भी सुनने को मिलती है कि भानुमति ने पांडवों में से एक अर्जुन से भी शादी कर ली थी। चलिए, तो इस तरह मतलब दुर्योधन और भानुमति के पुत्र-पुत्रियों का विवाह हुआ। लेकिन जो दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर रचा था जिसमें पहले से ही तय था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएगी। लेकिन दुर्योधन की योजना के खिलाफ जाकर कृष्ण पुत्र सांब से जबरदस्ती लक्ष्मणा ने विवाह कर लिया था। फिर कहते हैं कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ? तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो महाभारत की पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध समाप्त हो गया था और दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी, तब पांडवों ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का विचार किया था। और उस समय भानुमति ने अर्जुन से विवाह स्वीकार कर लिया और वे पांडवों के परिवार का हिस्सा भी बन गई थी। इस प्रकार भानुमति के अलावा कई ऐसे पात्र और घटनाएँ हैं जिनमें मतलब जिनके बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में साझा करेंगे, है ना? और कहते हैं कि महाभारत में ऐसी कई लीलाएँ हुई हैं क्योंकि जो महाभारत कथा है, महाभारत ग्रंथ है, वो धर्म और अधर्म की रक्षा करने के लिए महाभारत रचा गया था और हमारे भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा करने के लिए ही युद्ध करवाए थे और उन्होंने धर्म का साथ दिया। तो धर्म का साथ दिया था हमारे भगवान श्री कृष्ण ने और उन्होंने जैसे कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में महाभारत की कथा बहुत ही कई तरीकों से आपके साथ साझा कर रही हूँ और बहुत ही महाभारत में बहुत ऐसे रहस्यमय घटनाएँ हैं जो आई थिंक आपको नहीं पता होगा और जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं और अगर आपने महाभारत ग्रंथ या महाकाव्य ग्रंथ जो महाभारत का है वो पढ़ लिया, तो समझो आप खुद एक अलग ही मतलब एक अलग ही ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी आपके शरीर में और आप बिल्कुल धर्म की रक्षा करने के लिए या धर्म के पथ पर चल पड़ेंगे। चलिए, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि दुर्योधन ने भानुमति से किया था जबरन विवाह और फिर दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या होता है और भानुमति के कितने पुत्र और पुत्री थे और वो कितनी ज़्यादा मतलब बेहद सुंदर, आकर्षक और एक ताकतवर महिला थी। मतलब युद्ध के लिए भी वो परिपूर्ण थी। चलिए, तो देखिए देखिए दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हम चाहते हैं कि ये वीडियो इतना शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में कि ऐसा क्यों हुआ था और हमारे वीडियोस को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा दोस्तों।